पैसों वाली बहू। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत प्रज्ञा और विराज की शादी से होती है, बड़े ही धूमधाम और जश्न के साथ। शादी के बाद जब प्रज्ञा अपने घर आती है तो ननद गुड़िया कहती है, भाभी आज मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, वो ना बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगी। थोड़ी ही देर में उसकी ननद गुड़िया की सहेलियां आती है जो खूब ही सारे गिफ्ट्स लेकर आती है। तभी गुड़िया कहती है, क्या भाभी वो लोग आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आए और आपने बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया? अरे आपका भी तो फर्ज बनता है कि बदले में कुछ रिटर्न गिफ्ट हो। भला इतने अमीर खानदान से हो, इतना भी नहीं पता आपको? ओहो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी भाभी पैसे दे या मैं दूं, बात तो एक ही है, नाराज क्यों होती हो? तभी उसका भाई विराज कुछ पैसे उसके हाथ पे थमाता है। अरे वाह, ये हुई ना बात भैया। भाभी आप भी कुछ सीख लीजिए भैया से। खैर छोड़िए, गुड़िया अपनी सारी सहेलियों को बुलाती है। तो चलिए आ जाइए सब लोग, एक बढ़िया सी सेल्फी खींचते हैं। प्रज्ञा को अपनी ननद गुड़िया और उसकी दोस्तों का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन वह रसोई घर में अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाती है। अरे ये क्या बहू, दूध में इतना सारा पानी मिला रही हो? क्या तुम्हें नहीं सिखाया कि चाय सिर्फ दूध की बनती है, पानी की नहीं? अरे माँ जी, मैं तो आपकी सेहत का ध्यान रख रही हूँ। पानी पीना ना सेहत के लिए अच्छी बात है। अब आप वैसे तो पानी पीती नहीं, तो मैंने सोचा कि चाय में ही पानी मिला दूं। क्यों माँ जी, ठीक सोचा ना मैंने? बेचारी सास तो सर पे हाथ रखकर बैठ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया? अरे बेटा गुड़िया, मुझे तो लगा था इतने बड़े परिवार से है, इतनी अमीर है, सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, महंगी महंगी सोने और चांदी के कंगन लेकर आएगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। अरे माँ तुम जरा ठहरो, मैं कुछ कहती हूँ। अगले दिन गुड़िया मौका देखकर अपनी भाभी से कहती है, वैसे भाभी, अगर आपको माँ की, मेरी और भैया की सेहत की इतनी ही चिंता है, तो अपने मायके से थोड़े सोने और चांदी क्यों नहीं मंगवा लेती? क्या ननद जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला सोने और चांदी से किसकी तबीयत ठीक होती है? मैं ना आपके लिए खूब ही घी में तले हुए मालपुए बनाऊंगी, इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर तो गुड़िया और उसकी माँ का मानो मुंह ही बन जाता है। अगले दिन उसकी सास कुछ सोचती है और सोचने के बाद अपने बेटे को बुलाती है। अरे बेटा विराज, तू कुछ कर, बहू को बोल कि अपने मायके से सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सोने के जेवर लाएगी। आखिर हमने कुछ भी दहेज नहीं दिया। माँ ये कैसी बातें कर रही हो? भला दहेज क्यों दे? हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो क्या जरूरत है किसी और के घर से कुछ भी मंगवाने की? हाँ, तुझसे बात करके तो मैंने गलती ही कर दी, मेरी ही मति मारी गई थी। अगली सुबह गुड़िया अपनी ननद प्रज्ञा से कहती है, तो भाभी आज नाश्ते में क्या बना रही है? ननद जी ये देखिए, मैंने बढ़िया सा आटा गूंदा है, मसाले भी तैयार कर दिए और आलू भी उबाल लिया। आज ना मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। ओहो भाभी, आलू के पराठे खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं। अगर आप कहें तो ऑनलाइन ज़ोमैटो से पिज्जा या फिर समोसा मंगाऊं? नहीं ननद जी, भला इस सब में पैसे क्यों खर्च करने? मैं घर पे ही आपके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ, आप बस थोड़ा समय दीजिए। ओहो, ये तो बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी, पैसे खर्च करने को तैयार ही नहीं। क्या क्या सपने देखे थे कि ये लेकर आएगी, वो लेकर आएगी। अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं लेकर आई। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैंने भी बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इनसे पैसे निकलवाऊं। कभी कुछ ऑनलाइन मंगवाने के बहाने, तो कभी कुछ और, पर कुछ भी काम नहीं आया। हाँ बेटा, कह तो ठीक रही है, तेरी भाभी है तो बहुत चालाक, लेकिन मेरा नाम भी राज दुलारी है। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, तो रुक जा, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ऐसा सोचकर उसकी सास बिस्तर पर लेट जाती है। अरे प्रज्ञा बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बस मेरी इच्छा है कि सोने की चूड़ियाँ पहन लूं। प्रज्ञा रसोई घर में जाती है, हल्दी वाला दूध तैयार करती है। माँ जी, आपकी तबीयत ना ये हल्दी वाला दूध और ये ब्रेड टोस्ट खाकर ठीक होगा। भला सोने की चूड़ियाँ पहनने से किसकी तबीयत ठीक हुई है? ये लो, इस पे भी पानी फिर गया। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं ना गाँव में एक तांत्रिक को जानती हूँ, वो ना हर किसी को अपनी बात मनवा देता है। तुम मुझे एक मौका दो,
ठीक है बेटा, अब तू ही देख ले। भाभी, कल ना एक बहुत बड़े बाबा आने वाले हैं। वो जैसा कहें आप वैसा ही करना, नहीं तो वो श्राप दे देते हैं। ठीक है नाना जी, ठीक है। अगले दिन वो तांत्रिक बाबा आता है और प्रज्ञा के ऊपर खूब सारी विभूति फेंकता है। देखो बेटा, तुम अपने मायके से अगर सोना चांदी और पैसे लेकर आओगी ना, तो तुम्हारे ससुराल में खूब ही बरकत होगी। प्रज्ञा जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी सास और ननद को कहती है, अरे आपने तो कहा था इतने बड़े बाबा हैं, इतने पहुँचे हुए हैं, ये तो बड़े ही बेवकूफ है। दोनों माँ बेटी का तो मुंह बन जाता है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, इतनी सारी विभूति तो आपने ऐसे ही हवा में उड़ा दी। फिलहाल तो आप मेरी बरकत नहीं, अपनी बरकत के बारे में सोचिए। बेचारा बाबा 9-2-11 होने में बिल्कुल भी समय नहीं बिताता। फिर क्या था, दोनों सास और ननद के तो पसीने छूटने लगते हैं और शर्म के मारे मुंह नीचे हो जाता है। तभी प्रज्ञा कहती है, माँ जी, ऐसे लोगों को घर में मत बुलाइए, हो सकता है बरकत के चक्कर में आपका ही घर लूट के ले जाएं। तभी सास अपने बेटे से कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी बहू ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें बहुत परेशान कर रही है। अरे माँ, आप मान क्यों नहीं देती? अकल के मामले में आपकी बहू से कोई नहीं जीत सकता, तो आप भी अब ये दाव पेच रहने ही दीजिए। बेचारी सास हर तरह से हार मान जाती है। उस दिन के बाद से प्रज्ञा जैसा कहती है, घर में वैसा ही होता है। सास राम दुलारी को समझ में आ जाता है कि बहू की अकल बहुत बड़ी है, और ननद गुड़िया भी समझ ही जाती है कि भाभी के हाथ से पैसे निकलवाना कोई मामूली बात नहीं। और प्रज्ञा और विराज की गृहस्थी खुशी खुशी चलने लगती है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.